हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक संचयन शुरू करेंगे। संचयन का पहला पाठ है गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप से भी जाना जाता है। लेखिका को जानवरों से अत्यधिक प्रेम था। पालतू जानवरों पर कहानियों की एक विशाल पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। पशुओं के प्रति यही प्रेम आपको अपने इस पाठ गिल्लू में दिखाई देगा। गिल्लू, जो कि एक गिलहरी का छोटा बच्चा है, वो घायल अवस्था में लेखिका को बगीचे में मिलता है। लेखिका उसकी देखभाल करती है। उसके विभिन्न क्रियाकलापों का और लेखिका के प्रति प्रेम का यहाँ अति सुंदर चित्रण है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी गिल्लू ऑफ महादेवी वर्मा। सबसे पहले पढ़ते हैं लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था 26 मार्च 1907 को और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें मुख्यतः निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, प्रथम अयम, सप्तपर्णा, दीपशिखा और अग्निरेखा रही है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1956 में पद्म भूषण, 1988 में पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि प्रमुख है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो यह पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव हमारे साथ साझा किया है, शेयर किया है। यहाँ लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहाँ उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवों से बचाया था और उसे अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। यह पाठ उसी गिल्लू के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी गिलहरी के बच्चे के चारों तरफ घूमता है। लेखिका ने जो भी समय गिल्लू के साथ बिताया, उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो अब आइए पढ़ते हैं गिल्लू की कहानी। गिल्लू के बारे में लेखिका बताते हुए कहती है कि एक दिन वह लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा। लेखिका ने देखा कि 2 कौवे मिलकर उसको अपना शिकार बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई। जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हें जानवरों के प्रति अति प्रेम था, तो जब गिलहरी के बच्चे को घायल अवस्था में देखा तो लेखिका से रहा नहीं गया और वे उठाकर उसे अपने रूम में ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी का टपकाया जा सका। 1-2 दिन के उपचार किया, फिर तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। उसके बाद लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह गिलहरी का बच्चा कई ऐसी हरकतें करता ताकि लेखिका उसकी तरफ देखे। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। जब गिल्लू को भूख लग जाती तो वह एक चिक चिक की आवाज निकालकर उसे सूचना देता था। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। पहले वह अकेला था, पर उसके आसपास उसे दूसरी गिलहरियां दिखी जो उसकी जाली के पास आकर आवाजें करने लगी।
गिल्लू भी उनके पास जाने लगा। यह देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया और गिल्लू को मुक्त कर दिया ताकि वह भी बाहर जाकर खेल सके। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बहुत मुश्किल से लेखिका उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई के साथ खाता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें भी लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। छोटा सा गिल्लू भी अपना गुस्सा दिखाता था। लेखिका और गिल्लू दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते खेलते समय बिता रहे थे कि एक दिन अचानक लेखिका का मोटर दुर्घटना हो गई। उससे वजह से उन्हें कुछ दिन तक अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू भी लेना काफी कम कर दिया था क्योंकि वह बहुत दुखी था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता रहा और एक सेविका की भूमिका निभा रहा था। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। उसे ठंडक में रहना अच्छा लगता था। परंतु गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया पिया और रात को झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे ऊष्मा देने का प्रयास किया, गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु उसका प्रयास ये व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ गिल्लू सदा के लिए सो गया या चला गया हमेशा के लिए। लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी। सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने चंचल और तेज गति से दौड़ने वाले जीव गिलहरी का वर्णन पढ़ा। इस छोटे से जीव के प्रति लेखिका का ममत्व और स्नेह इस कहानी में प्रकट होता है। गिल्लू पार्ट 4 के बाद अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।